आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 13 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट करें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। तो हमें इसके लिए यात्रा में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी? ऑप्शन ए 25% की, ऑप्शन बी 20% की, ऑप्शन सी 18% की और ऑप्शन डी हमारा 15% की। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25% टू इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल डज नॉट राइज, ट्रेवल मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 18% और ऑप्शन डी 15%। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है हमें यात्रा में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी। तो हमारी यात्रा में कमी प्रतिशत हमारा किसके बराबर होगा? यदि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है और पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े तो यात्रा में कमी कितने प्रतिशत की हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी कि पेट्रोल की कीमत हमारी किस दर से बढ़ रही है, यानी हमारी वृद्धि दर। वृद्धि दर अपोन में बढ़ी हुई दर और इंटू में हमारे कितना आएगा? इंटू में आएगा हमारा 100। वृद्धि दर कितनी है? 25% की दर से बढ़ रही है, बढ़कर कितनी हो गई? पहले 100 थी, अब 125% हो गई और इंटू में कितना आएगा? हमारा 100 आएगा। 25 से 125 5 बार में कट जाएगा और 5 से ये हमारा 20 बार में कट जाएगा। तो यात्रा में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? यात्रा में हमारे 20% की कमी हुई है, यानी यात्रा में हमें 20% की कटौती करनी पड़ेगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 360। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड देयर एचसीएफ इज 12। द एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज 60, 72, 180, 36, 3604। तो हमें बताना है कि हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। पहली संख्या का अनुपात है हमारा दो संख्या में अनुपात में दी गई है 5 और 6 के। तो पहली संख्या मान लेते हैं हमारी 5x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है? दूसरी संख्या हमारी 6x है। एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ हमारा है 12। हमें बताना है कि उन संख्याओं का हमारा एलसीएम क्या है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी? x किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हमारे 12 के बराबर हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है हमारी 60 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 72। तो रिलेशन क्या होता है? इसमें रिलेशन होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारी पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारी 60 है, दूसरी संख्या 72 है, बराबर एलसीएम हमें फाइंड करना है, एचसीएफ हमें गिवन है 12। तो एलसीएम हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा 60 गुणा 72 अपोन 12 और बराबर में कितना आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 12 से 6 बार में काटेंगे, 12 6 72, 6 60 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 360। एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा? एलसीएम बराबर आएगा हमारे 360 के। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है। एलसीएम हमारा 360 है। इन संख्याओं का एलसीएम कितना है? एलसीएम इन संख्याओं का 360 है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। एलसीएम ऑफ द नंबर इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दो किताबें 410 रुपए में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है। एक से उसे 15% का लाभ तथा दूसरे से उसे 10% की हानि होती है। दोनों किताबों का क्रय मूल्य है। ऑप्शन ए एक किताब का 110 और दूसरी किताब का 260 है। ऑप्शन बी एक किताब का 120 और दूसरी किताब का 290 है। ऑप्शन सी एक किताब का 180 रुपए और दूसरी किताब का 230 रुपए है और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। A person buys two books for rupees 410 and sells both books at the same price. He makes a profit of 15% on one and incurs a incurs a loss of 10% on the others. The cost price of two books are, हमें बताना है कि दोनों किताबों का
जो हमारा सीपी है ये कितना है। ऑप्शन ए है हमारा 110, 260, ऑप्शन बी है हमारा 120 और 290, ऑप्शन सी है हमारा 180 और 230 और ऑप्शन डी है हमारा नॉन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पर दोनों किताबों का जो हमारा क्रय मूल्य है ये कितना दिया गया है, 410 रुपए दिया गया है। दोनों किताबों का एक साथ जो मूल्य दिया गया है ये हमारा कितना है, 410। ये है हमारा पहली किताब का और दूसरी किताब दोनों का मूल्य। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दोनों किताबों का अलग अलग मूल्य कितना है। तो 410 हमारा दोनों किताबों का मूल्य है, ये हमारा पहली किताब और दूसरी किताब दोनों का मूल्य है। तो पहली किताब का मूल्य मान लेते हैं, पहली किताब का मूल्य हमारा x हो गया और दूसरी किताब का मूल्य हो गया हमारा 410 माइनस एक्स। पहली किताब का मूल्य हमारा x है और दूसरी किताब का मूल्य कितना है हमारा 410x। और दोनों ने उन दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है। एक से 15% का लाभ और दूसरे से 10% की हानि होती है। जब ये एक किताब को समान मूल्य पर बेच रहा है, मान लेते हैं पहली जो किताब है इससे क्वेश्चन में कहा गया है इससे 15% का लाभ और दूसरी बुक से 10% की हानि होती है। पहली बुक से क्या हुआ है, 15% का लाभ हुआ है और दूसरी बुक से क्या हुई है, दूसरी बुक से 10% की हानि हुई है। दूसरी बुक क्या है, 410 माइनस एक्स। दूसरी बुक है हमारी 410 माइनस एक्स रुपए की और इससे क्या हुआ है, इससे हुई है हमारी 10% की हानि यानी 90/100। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 115x/100। या यहाँ पर इसे ऐसे सोल्व कर लेते हैं, हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 115x बराबर 410 गुणा 90 और माइनस में हमारा कितना 90x। यहाँ पर 115x और 90x प्लस होकर हो जाएंगे हमारे 205x और ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर 410 गुणा 90 के बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे 410 गुणा 90 और अपन में हमारा कितना आएगा 205। काटेंगे जब इसे तो ये हो जाएगा हमारा 5 से काटने पर, 5 से काटेंगे 18 पंजे 90 और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 41, 41 से जाएगा। 41 से काटेंगे यहाँ पर 10 आएगा तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे 180 के। तो पहली बुक का जो हमारा प्राइस है ये कितना हो जाएगा, एक बुक का प्राइस हमारा 180 रुपए है। तो दूसरी बुक का क्या कितना हो जाएगा, x बराबर कितना है, x बराबर हमारा 180 है और दूसरी बुक का कितना हो जाएगा 410 माइनस 180 जो हमारा किसके बराबर होगा, 230 के बराबर होगा। तो पहली बुक जो है, पहली किताब का मूल्य, पहली किताब का मूल्य आ गया हमारा 110 और दूसरी किताब का मूल्य है हमारा, दूसरी किताब का मूल्य 230 रुपए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पहली किताब का मूल्य 180 रुपए है और दूसरी किताब का क्रय मूल्य हमारा 230 रुपए है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 180 और 230, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बुक्स आर 180 एंड 230, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं, छठे और सातवें प्रेक्षण का मान क्रम से 14 से 15 है, समस्त 12 प्रेक्षणों की माध्यिका होगी। 12 observation are arranged in ascending order. The value of the sixth and seventh observation are 15 and 14 and 15 respectively. The median of all 12 observation will be option A 29, option B 14.5, option C 15 and option D is none of these. तो यहाँ पर हमें 12 प्रेक्षणों की जो मध्यिका है, ये 12 प्रेक्षणों को हम आरोही क्रम में सजा कर रखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे समस्त 12 प्रेक्षणों की मध्यिका पूछी है। हमसे क्वेश्चन में 12 प्रेक्षणों की मध्यिका पूछी है। जो 12 प्रेक्षण है ये हमारे सम प्रेक्षण है, तो हम सम प्रेक्षणों की जो मध्यिका निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सम प्रेक्षणों की मध्यिका किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी हमारे सिक्स्थ जो हमारा छठा पद है और प्लस में हमारा जो हमारा सेवंथ पद है यानी सातवां पद है और अपुन में कितना आएगा हमारा 2। छठा पद कौन सा है, छठा पद है हमारा 14 और सातवां पद है हमारा 15। 14 प्लस 15 और अपुन में कितना आएगा 2, ये किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा हमारे 29।
बटे 2, ये जो कि हमारा बराबर होगा 14.5 की। ये क्या है, ये हमारा 12 प्रेक्षणों की मध्य का किसके बराबर होगी, 12 प्रेक्षणों की मध्य का बराबर है हमारे 12 प्रेक्षणों की मध्य का किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे 14.5 के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। समस्त 12 प्रेक्षणों की मध्य का किसके बराबर है, हमारी 14.5 के। द मीडियन ऑफ ऑल 12 ऑब्जर्वेशन विल बी 14.5, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलने की कुल संख्या है। There are 10 men at a party. If each person shakes hand with every other person exactly once, then the total number of handshakes is ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबोव। तो पार्टी में हमारे टोटल कितने पुरुष हैं, 10 पुरुष हैं। अगर वो एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में हाथ मिलने की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, हमारा पार्टी में हाथ मिलाने की कुल संख्या, ये बराबर होगी हमारी n-1 और अपन में हमारा कितना आएगा 2। n क्या है, n है हमारे पुरुष, यानी n = 10 के बराबर है। तो ये आ जाएगी हमारा 10 और अपन में कितना आएगा हमारा 2। तो ये हो गया 10 × 9 और अपन हमारा 2। उसे उसे 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 5। तो कितने बार हाथ मिलेंगे, हमारे 45 बार हाथ एक दूसरे से मिलेंगे। तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी आ गई हमारी 45। टोटल नंबर कितना है हाथ मिलाने का, 45 है। द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेकर्स इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 45। हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण के आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन सी ज्ञात से अज्ञात की ओर और ऑप्शन डी है हमारा अज्ञात से ज्ञात की ओर। इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स यूजिंग द इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम, ऑप्शन ए द सबटेल ऑफ द ग्रोस, ऑप्शन बी द जनरल टू द पेसिफिक, ऑप्शन सी द नो टू द अननोन और ऑप्शन डी है हमारा द अननोन टू द नोन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, द नोन टू द नोन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और एडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा एबीसीडी हमारा समान चतुर्भुज है और इसके विकर्ण हमारे एसी और डीबी, ये हमारे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। यदि एंगल DAC, ये जो हमारा एंगल DAC है ये हमारा 32 डिग्री है और AOB 70 डिग्री है। ये हमारा AOB जो एंगल है ये हमारा 70 डिग्री है। जब एंगल ZBC का मान है, तो हमें किसका मान बताना है, हमें एंगल DBC का मान बताना है। हमें कौन से एंगल का मान बताना है, हमें एंगल DBC यानी इस एंगल का हमें मान बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो समचतुर्भुज है ABCD है, तो AB किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है हमारे CD के। और एंगल DAC जो है हमारा, DAC किसके बराबर होगा, एंगल DAC बराबर होगा एंगल ACB के। जो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल DAC जो है ये हमारा एंगल ACB यानी इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ACB के बराबर होगा। तो एंगल ACB कितने होगा, एंगल ACB होगा हमारा 32 डिग्री। तो एंगल AO एंगल AOB और प्लस एंगल COB किसके बराबर होगा, ये हमारा 160 के बराबर होगा, सॉरी 180 के बराबर होगा। एंगल AOB, ये वाला एंगल जो है हमारा ये एंगल O है, तो ये एंगल AOB और एंगल एंगल COB, एंगल AOB और एंगल COB ये दोनों एंगल हमारे किसके बराबर होंगे, ये होंगे हमारे 180 के बराबर। तो एंगल AOB जो है ये हमारा 70 डिग्री है। तो एंगल COB किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 180 - 70 यानी 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 180 - 70 डिग्री। तो एंगल COB किसके बराबर हो गया, एंगल COB बराबर हो गया हमारे 110 डिग्री के। तो यहाँ पर हमारा एंगल COB बराबर हो गया 110 डिग्री के। एंगल
डी एसी भी बराबर हो गया हमारे 32 के। तो हमें कौन सा एंगल बताना है, हमें यहाँ पर एंगल डीबीसी बताना है। तो डीबीसी कैसे बताएंगे हम, एंगल बीओसी में से, बीओसी में से हम क्या बताएंगे, एंगल डीबीसी, ये वाला एंगल हम बताएंगे। ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा, तो यहाँ पर हम इन ट्राइंगल बीओसी, ट्राइंगल बीओसी में कौन कौन से एंगल आएंगे, बीओसी में एक एंगल आएगा हमारा एंगल सीओबी, और दूसरा एंगल आएगा हमारा एंगल ओबीसी, और एक एंगल आएगा हमारा एंगल बीसीए। और तीनों ही एंगल हमारे किसके बराबर होंगे, तीनों एंगल का सम हमारे 180 डिग्री के बराबर होगा। हमें किसका सम हमें बताना है यहाँ पर एंगल डीबीसी हमारा कितना है। तो यहाँ पर हम 180 में से क्या माइनस करेंगे, 180 में से हम माइनस कर देंगे 110, जो हमारा क्या है एंगल सीओबी है। और उसके बाद हम क्या माइनस कर देंगे, हम माइनस करेंगे यहाँ पर 32, जो हमारा एंगल बीसी है यानी एसीबी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमसे एंगल ये है हमारा एसीबी, एसीबी। तो यहाँ पर हमारा सी एंगल कितना है, सी हमारा 32 डिग्री का है। तो कौन सा ट्रायंगल लिया है हमने, यहाँ पर ट्रायंगल लिया है बीओसी, यानी ये वाला ट्रायंगल बीओसी। तो बीओसी में से हमारा एंगल जो हमारा सी है ये 32 डिग्री का है, और जो हमारा एंगल ओबीसी है यानी सीओबी है ये हमारा 110 डिग्री का है। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमें एंगल बी यानी एंगल डीबीसी फाइंड करना है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल बी हमें फाइंड करना है ट्रायंगल डीबीसी का। ठीक है, सॉरी, ट्रायंगल बीओसी में से हमें डीबीसी का ट्रायंगल फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 32। तो 180 में से हमें क्या माइनस करेंगे, 180 में से 142 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 डिग्री आ जाएगा, जो हमारा किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे एंगल डीबीसी के। एंगल डीबीसी किसके बराबर है, एंगल डीबीसी बराबर हो गया हमारा 38 डिग्री के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। एंगल डीबीसी बराबर है हमारा 36 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल कम से 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्ध व्यास क्या होगा, ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी हमारा 24 मीटर। इट इज proposed to construct a circular park whose area is equal to the sum of the areas of two circular parks with diameter of 16 meter and 12 meter respectively. The radius of the new park will be option A 10 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी हमारा 24 मीटर। यहाँ पर हमारा जो एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है जिसका क्षेत्रफल जो है वो जिसका क्षेत्रफल कम से 16 मीटर और 12 सेंटीमीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पर एक पार्क बनाने के लिए दिया गया है जिसका जो जो मेजरमेंट है पार्क की, ये हमारे जो दो पार्क है उनकी मेजरमेंट के यानी उनके एरिया के बराबर है। इस पार्क का एरिया उन दोनों के एरिया के बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया हमारा पाई आर 1 का स्क्वायर और प्लस में हमारा पाई आर 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ये R1 ये D1 है और ये D2 है। तो R1 कितना हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, R1 हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर और R2 हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हमारा पाई पाई हम कॉमन ले लेंगे, पाई R1 का स्क्वायर और प्लस में हमारा R2 का स्क्वायर। पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, 8 का स्क्वायर और प्लस में हमारा किसका 6 का स्क्वायर, यानी हमारा 64 प्लस 36, और इधर आ जाएगा हमारा 100, 100 का रूट बराबर आ जाएगा हमारा आर, आर किसके बराबर आ गई, आर आ गई हमारी 10 मीटर के स्क्वायर। द रेडियस ऑफ न्यू पार्क विल बी 10 मीटर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नए पार्क का अर्धव्यास क्या है हमारा 10 मीटर, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है। जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखता है, वृत्तकार पथ पर घूमता है और केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा केंद्र पर किसका कोण बना रहा है, 105 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति में कितनी दूरी तय करी। ये 30 मीटर रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है और 105 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है। तो यहाँ पर हमारा कितनी लंबाई तय करा, हमें बताना है कि पी से क्यू तक उसने कितनी लंबाई तय करी है, यानी कितनी दूरी उसने तय करी है। अ हॉर्स इज
tied to a stake by a rope 30 meter long. When the horse moves along a circular path while keeping the rope tight, stubbing an angle of 105 degree at the center, determine the distance covered by a horse from its initial position. Option A 55 मीटर, ऑप्शन बी 5.5 मीटर, ऑप्शन सी 155 मीटर, ऑप्शन डी हमारा 25 मीटर। तो हमें बताना है पी से क्यू तक की हमारी कितनी डिस्टेंस कवर करी है घोड़े ने। यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है सेंटर से 30 मीटर की रस्सी पर, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा घोड़े ने एंगल लिया है 105 डिग्री का एंगल, तो यहाँ तक 105 डिग्री के एंगल में यहाँ तक की दूरी तय करी है। मान लेते हैं ये दूरी हमारी पी क्यू है, तो हमें बताना है पी से क्यू तक की उसने कितनी दूरी तय करी है। तो पी से क्यू तक की दूरी हम कैसे निकालेंगे? पी से पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई कितनी होगी हमारी? थीटा अपॉन 36, यानी कितने डिग्री का एंगल बनाया है, और इनटू में हमारा 2 पाई आर। एंगल कितने का बना है? 105 डिग्री का, और अपन में हमारे कितना आएगा? 360। रस्सी कितनी थी? रस्सी थी यहाँ पर उसकी 30 मीटर लंबी रस्सी थी। 2 × 22 अपॉन 7, तो रस्सी क्या है? रस्सी इसकी रेडियस है, तो 30 यहाँ पर उसकी रेडियस आ जाएगी। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 3 से 1 बार में और 3 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 में, और यहाँ पर 3 में। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 55 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 55 सेंटीमीटर, सॉरी 55 मीटर। मेजरमेंट हमारी किस में दी गई थी? मेजरमेंट हमारी मीटर में दी गई थी, तो आंसर हमारा कितना है? 55 मीटर। पूरा सोल्व करने के बाद आंसर हमारा 55 मीटर आ गया। तो पी से घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति में कितनी दूरी तय की है? 55 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज 55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आसन्न कोण के युग्म में, ऑप्शन एक हमारा जो कथन है ये हमारा शीर्ष बिंदु हमेशा उभयनिष्ठ होता है, बी है हमारा एक भुजा हमेशा उभयनिष्ठ होती है, और तीसरा है हमारा यानी सी है हमारा वे भुजाएं जो अभिनिष्ठ नहीं होती वे हमेशा विपरीत किरणें होती हैं। तो हमारे जो ऑप्शन है ये हमारा जो दूसरा कथन है ये हमारा असत्य है, ऑप्शन बी है हमारा जो तीसरा कथन है ये असत्य है, ऑप्शन सी हमारा पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों सत्य हैं, और ऑप्शन डी है हमारा पहला असत्य है परंतु दूसरा और तीसरा सत्य है। इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ए है हमारा द वर्टेक्स इज ऑलवेज कॉमन, बी है हमारा वन साइड इज ऑलवेज कॉमन, सी है हमारा साइड्स विच आर नॉट कॉमन ऑलवेज है अपोजिट रे। देन ऑप्शन ए दूसरा जो मतलब सेकंड है ये हमारा फॉल्स है, बी है हमारा थर्ड इज फॉल्स, सी है हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर ट्रू, और ऑप्शन डी हमारा फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो है थर्ड थर्ड हमारा गलत है और बाकी हमारे दोनों सही हैं। द वर्टेक्स इज ऑलवेज कॉमन और वन साइड इज ऑलवेज कॉमन, जो हमारा साइड विच आर नॉट कॉमन ऑलवेज है अपोजिट रे ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा तीसरा जो है ये हमारा जो तीसरा कथन है ये हमारा गलत है, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर यदि इसमें से संभावित बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है तब शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। ऑप्शन ए 1/6 पाई आर क्यूब, ऑप्शन बी 1/12 पाई आर क्यूब, ऑप्शन सी 1/3 पाई आर क्यूब, और ऑप्शन डी हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। The edge of a cube is r centimeter. If the largest possible right circular cone is cut out from it, then the volume of the cone in centimeter cube is 1/6 pi r cube. Option B 1/12 pi r cube. Option C 1/3 पाई आर क्यूब, और ऑप्शन डी हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमसे वॉल्यूम पूछा गया है कौन का, वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर होगा हमारा ये वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। रेडियस जो है यहाँ पर रेडियस बराबर होगी साइड ऑफ क्यूब के हाफ, साइड ऑफ हाफ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब है हमारी आर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? r/2। r/2 कितनी हो गई हमारी? ये हो गई हमारी रेडियस, और हाइट जो है हाइट बराबर होगी हमारी साइड ऑफ क्यूब के बराबर। साइड ऑफ क्यूब है हमारी r, तो हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी हमारी यहाँ पर r। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर और इंटू में हमारा r, 1/3 पाई r² अपॉन 4 इंटू
आर, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/12 पाई आर क्यूब के बराबर। वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1/12 पाई आर क्यूब के बराबर हमारा वॉल्यूम हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18% 18 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 20 और ऑप्शन डी हमारा 30। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज। हमें बताना है कि नंबर ऑफ साइड कितनी है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण किसके बराबर होता है? प्रत्येक कोण बराबर होता है, यानी एंगल इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? एंगल बराबर होता है 36 डिग्री अपॉन एन के। तो यहाँ पर एंगल कितना है? एंगल हमारा 18 डिग्री की बना है, तो 18 डिग्री किसके बराबर होगा? 360 अपॉन एन के बराबर होगा, 360 डिग्री अपॉन एन। तो एन बराबर हो गया यहाँ पर 360 और अपॉन में कितना आ गया? 18। तो 18 से काटेंगे तो एन बराबर आ जाएगा हमारे 20 डिग्री के, सॉरी 20 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो कितनी भुजा आ जाएंगी? यानी एन बराबर होगा हमारा 20। तो 20 भुजाएं, भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या हमारी 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। ऑप्शन ए भाषा से पहले, ऑप्शन बी भाषा के बाद, ऑप्शन सी विज्ञान के बाद और ऑप्शन डी हमारा सामाजिक विज्ञान के बाद। अकॉर्डिंग टू द नेशनल curriculum framework सन 2005 the sequence of mathematics is option A before language, option B after language, option C after science और option D after social science। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सन 2005 के अनुसार विकल्प का जो क्रम है ये कितना हो, ये होगा हमारा भाषा के बाद, आफ्टर लैंग्वेज हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट है। 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर एक आयतकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है वो बनाया जाता है। बेलन का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए 37.5 घन सेंटीमीटर, बी है हमारा 38.5 घन सेंटीमीटर, सी हमारा 35.8 घन सेंटीमीटर और डी हमारा 28.5 घन सेंटीमीटर। A slender with a height of 4 centimeter is formed by folding a rectangular piece of paper measuring 11 centimeter into 4 centimeter without any overlap. The volume of the slender will be। यहाँ पर हमें बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर बनाया जाता है इसे ओवरलैप करके, यानी मोड़कर एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो जो सिलेंडर का हमारा जो बेस है ये किसके बराबर होगा? 4 जो सेंटीमीटर है ये ऊंचाई है बेलन की, तो कागज की लंबाई कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, यानी तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी हमारे 11 सेंटीमीटर के। तो आर किसके बराबर होगी? आर बराबर होगी हमारी 11 गुणा 7 और अपोन में हमारा 2 गुणा 22। 11 से काटेंगे 2 बार में तो आर कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी हमारी 7/4। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होगा जब हमारी रेडियस कितनी आ गई? 7/4 आ गई। तो वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है बेलन का πr²h। तो पाई कितना हो गया? पाई है हमारा 22/7 और आर कितनी हो जाएगी हमारी? 22/7। रेडियस है हमारी 7/4, 7/4 का स्क्वायर हो गया। हाइट है हमारी 4, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 से 11 बार में जाएगा तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 154। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये आएगा हमारा 77/2, जो हमारे डिवाइड करने के बाद आएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम सिलेंडर का 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।